नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस क्रिकेट चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जेमी ऑल्टर। टुडे वी आर टॉकिंग क्रिकेट बट इट्स नॉट इन द काइंड ऑफ क्या कहूं सिनेरियो व्हिच यू यूजुअली सी मी टॉक। आज एक खास मेहमान है। बहुत बहुत टाइम दोस्तों, तकरीबन 1.5 साल हो गए सिंस आई एक्चुअली गॉट एनीवन ऑन द चैनल। आप में से बहुत व्यूअर्स कहते हैं कि प्लीज गो बैक टू योर पॉडकास्ट सीरीज, गेट क्रिकेट पीपल फ्रॉम द क्रिकेट वर्ल्ड, गेट इंटरेस्टिंग पीपल जो क्रिकेट से जुड़े हैं। तो मैंने कहा ठीक है, और एक अपॉर्चुनिटी आया है मेरे सामने, आप लोग के सामने, टू हैव समवन हु इज एक्चुअली लिंक्ड very very closely to cricket but perhaps not the way many of you would imagine. अगर आप इंडिया के अंदर दोस्तों क्रिकेट खेलते हो किसी भी लेवल पे, स्कूल पे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्लब, कॉर्पोरेट, और आप क्रिक हीरोज में नहीं है, तो मेरी मानिए आप सही किस्म के क्रिकेट नहीं खेल रहे। आप समझ गए होंगे what I'm talking about. Very, very pleased today to have Abhishek Desai, founder of Crick Heroes app, the best cricket scoring app for क्या कहूं मैं प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल प्लेयर्स लाइक मी। आप में से लाखों लाखों लोग जो हैं वो क्रिक हीरोज से वाकिफ होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट Abhishek Desai on the stream. There he is. Abhishek, welcome. How are you? Thank you, thank you. I'm good, Jimmy. How are you? Very, very well. Abhishek, बहुत बात करेंगे हम क्रिक हीरोज को लेके, but before we get there, tell me a little about your cricketing journey. How did you become a cricket fan like crores of Indians? सबसे पहले यादें क्या है आपकी क्रिकेट को लेकर? सबसे पहले यादें आई थिंक मेरी स्कूल टाइम से है, जब हम वो पेड़ को स्टंप बना के क्रिकेट खेलते थे इन अ पीटी पीरियड और इन अ रिसेस। सो शायद आपको अंदाजा आ गया होगा कि किस लेवल का मैं क्रिकेट खेलता था। सो आई नेवर प्लेड क्रिकेट प्रोफेशनली, दो मेरी स्कूल सेंट जेवियर्स लोयोला वाज वेरी अहेड इन प्रोफेशनल क्रिकेट। मतलब लोयोला में से काफी सारे लड़के गुजरात के लिए सिलेक्ट हुए, शायद उससे भी आगे रणजी के लिए भी खेले। बट और कोचिंग हमारा बहुत अच्छा था। बट मैं एक्चुअली स्कूल में फुटबॉल खेलता था। सो आई वाज अ फुटबॉल प्लेयर। मैं स्टेट लेवल तक खेला फुटबॉल। बट क्रिकेट हम दोस्तों के साथ क्लासरूम के दोस्तों के साथ खेलते थे एज एन अमेचर। एंड कॉलेज में फिर वो कंटिन्यू हुआ। कॉलेज टीम का मैं कैप्टन था 1-2 साल तक। और मेरी बेसिकली मेरी स्ट्रीम का कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो स्ट्रीम थी। और उसके बाद कॉलेज के बाद एक्चुअली मेरा क्रिकेट का जर्नी शुरू हुआ, आप ऐसा बोल सकते हैं, जब हमने रेगुलरली क्रिकेट खेलना चालू किया। सो एवरी वीकेंड ऑन अ स्लाइटली स्मॉलर ग्राउंड, जो एक फुल ग्राउंड नहीं बोल सकते आप, बट प्रॉपर एस्ट्रोटर्फ विकेट और फुल बॉलिंग और वेरी गुड क्वालिटी बॉलर्स के साथ हम लोगों ने क्रिकेट खेलना चालू किया। सो तब से लेके आज तक हमारा वो जर्नी चल रहा है। इनफैक्ट पिछले 2-3 साल से मैंने और हमारी टीम ने टेनिस बॉल क्रिकेट में से शिफ्ट किया लेदर बॉल क्रिकेट में। सो पिछले 2-3 साल से हम लेदर बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। एवरी वीकेंड एक मैच होता है। एंड ऑफ कोर्स क्रिक हीरोज की वजह से मुझे काफी सारे मौके मिलते हैं अच्छे क्रिकेटर्स को मिलने के, अच्छा क्रिकेट खेलने के। तो वो तरह से लाइक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। Lovely. So like MS Dhoni, you also started off playing football, then you came to cricket. What are you, batsman, bowler, all rounder like so many of us? हम अपने आप को all rounder तो कहते हैं भाई, चौड़े होके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया में आप अगर कोई ग्रासरूट्स क्रिकेट खेल रहा है तो 99% वो ऑलराउंडर ही होगा। अगर वो बैट्समैन होगा तो वो बोलेगा कि यार, बैटर होगा तो बोलेगा कि नहीं नहीं बॉलिंग तो मैं डालूंगा ही। और अगर बॉलर होगा तो बोलेगा कि नहीं नहीं यार, मैं ओपनिंग भी कर ही तो सकता हूँ। बट मुझे मौका नहीं मिलता है। नहीं नहीं, समटाइम वो स्टेटस के बेस पर ना, बचपन में बैट मेरा, बॉल मेरा, पिच मेरी, ये होता है। So I'm sure you will get such opportunities. But so you have the passion for cricket. You mentioned you played. At what point, Abhishek, did you realize कि यार अब इन दोनों का तालमेल करना बहुत जरूरी है? सो अगर मैं क्रिक हीरोज की जर्नी की बात करूं तो वो कैसे शुरू हुआ, तो हमारे जैसे क्रिकेटर, जैसे आप खेलते हैं मैं खेलता हूं, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही हमने चालू हुआ। और इट वाज मोर लाइक एन, आई वुड से, एक्सीडेंट रादर देन अ वेरी वेल थॉट आउट प्लान टू बिगिन विद। तो जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो शायद आप जानते हो कि हर एक मैच के बाद हम डिस्कशन करते हैं गेम का, राइट, कि भाई कौन अच्छा खेल रहा है, कौन बुरा खेल रहा है, कौन फॉर्म में नहीं है। कभी कभी झगड़े भी होते हैं कि तूने कैच छोड़ा तो मैच हार गए, राइट, या फिर वो ओवर में रन ले लेने का था, राइट। सो ये सब बातें होती है। बट जनरली ये सब बातें कोई भी डेटा के बिना होती है, राइट। क्योंकि शायद वो मैचेस या तो स्कोर नहीं हुए होते, या तो स्कोर होते हैं तो वो पेपर बेस्ड स्कोर शीट पे होते हैं, जिसमें से कुछ इंसाइट निकलना या कुछ मीनिंग निकलना इज वेरी डिफिकल्ट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। फिर एक बार स्कोर हो गया, उसके बाद वो भूल भी जाते हैं। तो
जनरली उसका कुछ हिस्ट्री भी मेंटेन नहीं होता है। सो जब हम लोग ये वीकेंड क्रिकेट खेलते थे वेरी रेगुलरली, हम हर एक वीकेंड पे करीबन 6-7 मैचेस खेलते थे 8-8 ओवर के, राइट? तो वो टाइम पे मुझे लगा कि यार इतना सारा हम क्रिकेट अच्छा खेल रहे हैं, क्वालिटी क्रिकेट भी है, फुल पिच पे हम खेल रहे हैं, ग्राउंड भी अच्छा है, लेकिन कोई डिजिटल उसका कोई डेटा है नहीं कहीं पे। और मेरा एक्चुअली पहला कंपनी डिजिकॉर्प, हम एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर कंपनी था, तो उसके हिसाब से मेरे पास थोड़ा नॉलेज था, थोड़ा बैकग्राउंड था कि एक अच्छा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कैसे बनता है। मैंने खुद ने काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को लीड किया है मेरी कंपनी में, तो वो एक बैकग्राउंड था। और मैं ऐसे भी आइडिया सोच रहा था कि यार कुछ अपना करना है। डिजिकॉर्प एक सर्विसेज कंपनी था, तो जहाँ पे हम क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाते थे, और हमें हमेशा से एक इच्छा रही थी कि हम खुद के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाएँ। तो मैं आइडिया की तलाश में था, और लाइक जैसे ही एक स्ट्राइक हुआ कि यार चलो एटलीस्ट डिजिटली स्कोर करते हैं हमारे मैचेस, तो मैंने मार्केट में जितने ऐप्स थे वो ट्राई किए, करीबन 2 या 3 ऐप मैंने ट्राई किए। बट मुझे इतना मज़ा नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। द रीज़न वाज़ कि वो सारे ऐप्स प्रोफेशनल स्कोरर्स के लिए बनाए हुए थे। मेरे करेक्ट। जैसे वीक क्रिकेटर के लिए नहीं बने थे। राइट? तो जब मैंने वो ऐप्स ट्राई किए तो मुझे लगा कि यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शायद मेरे जैसा क्रिकेटर इसमें से कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा, मतलब ज़्यादा एनालिसिस या ज़्यादा डेटा लॉग बराबर कर नहीं पाएगा। फिर मैंने थोड़ा सर्वे किया। अहमदाबाद में मैं कुछ ग्राउंड्स पे गया। वहाँ पे मैंने जहाँ पे पता है जैसे आज़ाद मैदान जैसा होता है जहाँ पे 100 मैच एक साथ चालू है, उस टाइप के ग्राउंड्स पे गया। वहाँ पे लोगों को मिला, देखा कि वो लोग मैचेस कैसे स्कोर करते हैं, तो मैंने देखा कि यार 60-70% ऑफ द मैचेस स्कोर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्कोर नहीं कर रहा है, बट वो स्कोर हो रहा है पेपर बेस्ड स्कोर शीट पे। तो उसका मतलब बिल्कुल। ये हुआ कि जो हमें प्रॉब्लम आ रहे थे, वही के वही सेम प्रॉब्लम उनको भी आते हैं। तब मुझे शायद एहसास हुआ कि यार ये प्रॉब्लम मेरे अकेला का नहीं है, शायद सब लोगों का है। और क्रिकेट बीइंग लाइक द लार्जेस्ट स्पोर्ट, मुझे लगा कि एक डिसेंट स्केल मिल सकता है, अगर हम इस आइडिया को एक बिज़नेस की तरह सोचें। तो मैंने एक बिज़नेस प्लान बनाया। मैंने मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के सामने पिच किया कि मुझे ये आइडिया आया है और इस तरह से हम इसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर सक्सेसफुल हुए तो। एंड आई वाज़ एबल टू रेज़ थोड़ा छोटा-मोटा सीड फंड मैंने रेज़ किया, और लाइक क्रिक हीरोज़ बनाना चालू किया। ये मैं आज बात कर रहा हूँ 2016 की। और हम्म। 2016 में अक्टूबर में सबसे पहला मैच हमने ऑफ़िशियली स्कोर किया क्रिक हीरोज़ पे। करीबन हमको 4 महीने लगे पहला वर्ज़न बनाने में। और पहला मैच था, वो था गुजरात यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज टूर्नामेंट, जिसमें गुजरात के 50 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था। सो दिस इज़ अ गुड लेवल टूर्नामेंट, राइट? ये कॉलेज के जो मतलब ये जो कॉलेजेस है उसमें से लड़के डिस्ट्रिक्ट में मैच खेलते हैं, स्टेट के मैचेस खेलते हैं। सो इट वाज़ अ ग्रेट स्टार्ट टू आवर जर्नी। और वहाँ से बस सिर्फ क्रिकेट का जर्नी चालू हुआ। उसके बाद हम आगे अपने मतलब आगे ऑर्गेनिकली हम बढ़ते गए। लोग क्रिक हीरोज़ को जानते गए, डाउनलोड करते गए, और ऑर्गेनिकली ये पूरा प्लेटफ़ॉर्म ग्रो होता गया। इट्स अ फैसिनेटिंग स्टोरी। तो यू टॉक अबाउट डूइंग ग्रासरूट्स रिसर्च, आप एक्चुअली ग्राउंड पे गए, आपने वहां पे देखा क्या हो रहा है, यस, और यहाँ से जस्ट हियरिंग यू टॉक, we've not met in person, I've not been to the ground and talking about, लेकिन 2016 की शुरुआत में मैंने और कुछ दोस्तों ने एक टीम शुरू किया था, and we faced this same problem, अभिषेक ना, कि ओके, स्कोरर दैट इट वाज बीइंग डन ऑन हैंड। ये मैं 16 की बात कर रहा हूँ, 7 साल पहले, ठीक है। अब राइट, कहीं मिस्टेक हो गया यार, डू यू हैव द स्ट्रेंथ टू गो एंड फाइट विद अंपायर, उसने बॉलिंग गलत किया, और वो प्रोसेस, ठीक है, और बहुत सारे मैचेस में, बिकॉज आई I've been saying in Delhi NCR now for 11-12 years, मेरे हिसाब ओके, से यहाँ से वाइब्रेंट कोई क्रिकेट सेटअप नहीं है, बिकॉज यू हैव नोएडा, यू हैव दिल्ली, यू हैव फरीदाबाद, गुड़गांव, ठीक है। तो इतना डिमांड है कि समटाइम बेचारा स्कोरर एक मैच से लाइक अ प्लेयर, वो भी स्कूटर में बैठ के वो भी कहीं से आ रहा है, तो ही इज बाउंड टू मेक अ मिस्टेक, राइट? एग्री, एग्री, मिस्टेक छोड़ो, अगर अगर आप मेरे जैसे हो जो कि क्रिकेट जर्नलिस्ट है, स्टैट्स में बहुत रुचि रखता है, सो माय माइंड इज लाइक साला मैच खत्म नहीं हुआ, आई नीड टू गेट दैट अंपायर बिफोर ही गोस समवेयर एल्स एंड टेक अ पिक्चर, बिकॉज़ आई नीड दैट स्कोर कार्ड फॉर माय ओन रिकॉर्ड, राइट? राइट, राइट, फॉर राइट, माय ओन रिकॉर्ड, मेरे दोस्तों का, आई वांटेड टू स्टार्ट अ डेटाबेस ऑफ आवर टीम स्टैट्स। तो ये सब मैं निकल चुका हूं, मैं जूझ चुका हूं, एंड द डे दैट वी गॉट ऑन टू क्रिक हीरोज, I can tell you it was like a lifesaver. What's the best feedback you've got from people like me, people like you, people who are playing हर हफ्ते में 3-4 बार यार? बहुत सारे फीडबैक मिले। मेरे ख्याल से हम बहुत फॉर्च्यूनेट रहे हैं। अगर आप हमारे प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाओगे, तो आपको इतने सारे क्वालिटी अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे। एक्चुअली दैट इज़ द बेस्ट रिवॉर्ड। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ
कि मेरे लिए सबसे अच्छा रिवॉर्ड ये है क्रिक हीरोज चालू करने का, कि जब मैं पॉजिटिव रिव्यू पढ़ता हूँ, राइट, और किस तरह से क्रिक हीरोज ने उनकी लाइफ को छोटी तरह से अफेक्ट किया। तो काफी सारे रिव्यूज हमको ऐसा मिलते हैं कि यार मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, लेकिन कॉर्पोरेट करियर की वजह से या किसी और रीजन से, और क्रिक हीरोज के आने के बाद मेरा क्रिकेट फिर से जिंदा हो गया है, फिर से मैंने रेगुलर क्रिकेट खेलना चालू किया है। तो एग्जैक्टली इस टाइप सेम। के, या सो ये एक रिव्यू है जो मुझे हमेशा बहुत खुश करता है कि यार चलो कुछ हमने पॉजिटिव चेंज किया किसी की लाइफ में। आप बहुत बहुत पॉजिटिव लाए हो लोगों ने। ये जो है आई एम लाइक दीज आर जस्ट हम, चलो खुद का शो है तो मैं खुद की तारीफ में थोड़ा कर सकता हूँ। दिस इज जस्ट बीइंग आई हैव डन राइट, बट आई एम सेइंग मैं तो एक हूँ, मतलब लाखों लोग होंगे who want to see their stats put forward in this way, right? And I have a team, मतलब I play for 2 teams, ये अपना पहले टीम कहलाता हूँ। दिस इज द टीम आई स्टार्टेड विद सम फ्रेंड्स 2016-17। तो लाइक आई सेड, हम जब वो स्कोर कार्ड प्रोसेस से पागल होके 2-3 मैच में वही हुआ कि मैं कुछ वहां कर रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, हाथ में आ रहा हूँ, ट्रॉफी ले रहा हूँ, और वो अंपायर निकल गया, राइट? सो आई एम कॉलिंग भैया वो स्कोर कार्ड का फोटो भेजो। एंड आई एम श्योर मुझ जैसे लाखों लोग होंगे जो इतने खुश हैं फ्रॉम द टाइम वी गॉट टू यू कैन सी दिस आवर टीम इज ओनली 87 मैचेस ओल्ड। I'll add my second team I joined 420। और अभिषेक आजकल ना लोग फॉरगेट द टूर्नामेंट्स, फ्रेंडली मैच से पहले अगर टीम नहीं है तो खुद के टीममेट्स ऐसे ही पेजेस खोल के, अरे यार इसने 720 मैच खेले हैं, इसके 1000 विकेट है, राइट? सो इट्स कंपटीशन लेवल इतना आ गया जो कि अभी आप किसी कोई बिहार में बैठा है, कोई उत्तराखंड में बैठा है, यू कैन मैच अप योर स्टैट्स। वाज दैट आल्सो पार्ट ऑफ द विजन फॉर यू एंड योर टीम? टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने चालू किया था तो शुरुआत तो सिर्फ यही था कि यार मेरे जैसे क्रिकेटर्स की लाइफ हम कैसे इजी करें, राइट? वही विजन था। तो ऐसा कुछ लंबा चौड़ा विजन नहीं था। बट जैसे ही हमने चालू किया, एक चीज तुरंत हमें पता चली कि यार जो फ्रेंडली मैचेस, मैंने सोचा था कि यार मेरे जैसा वीकेंड मैचेस जो खेलता है बंदा उसके लिए बनाएंगे। बट तुरंत हमें पता चला कि यार ये जो टूर्नामेंट का मार्केट है, और मतलब जो टूर्नामेंट लोग खेलते हैं, प्राइवेट टूर्नामेंट होते हैं या कम्युनिटी के टूर्नामेंट होते हैं, वो बहुत बड़ा है, और बहुत उसमें प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं फ्रेंडली मैचेस के सामने, राइट? तो फिर हमने तुरंत प्लेटफॉर्म को इवॉल्व करना चालू किया कि एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर अगर कोई बंदा है तो उसकी लाइफ हम कैसे इजी बना सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमने टूर्नामेंट का पेज बनाया, उसमें हमने लीडर बोर्ड ऐड किया, हमने पॉइंट्स टेबल ऐड किए। पॉइंट्स टेबल में भी काफी सारे इंप्रूवमेंट किए हमने, क्योंकि ये सब इवन हर एक मैच के बाद ऑटोमेटिकली प्लेयर ऑफ द मैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बैटर, ये सब अवार्ड्स देने चालू किए, सो दैट कि ऑर्गेनाइजर को ये सारे डिसीजन ना लेने पड़े। बिकॉज कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ऑर्गेनाइजर के लिए सभी जगह पे रहना और फेयर डिसीजन देना। और कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजर की खुद की टीम खेल रही होती है, तो वो टाइम पे सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी हम कैसे रखें, राइट? सो वो विजन नहीं था, बट आई थिंक ऑर्गेनिकली जैसे जैसे ऐप बनता गया, हमें लगता गया कि यार इस टाइप का फीचर ऐड करना या इस टाइप का बेनिफिट ऐड करना सबके लिए फायदेमंद रहेगा। नहीं, बट ये आपने सॉरी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आपने जो बताया कि आप अपने स्टैट्स मैच कर सकते हो किसी, लेट से कोई बिहार से खेल रहा है, कोई उड़ीसा से खेल रहा है, उसके साथ। कई बार हमने ऐसा भी सुना है कि हमें लोग बताते हैं कि यार मेरे स्टैट्स देख के मुझे कच्छ से फॉर एग्जांपल फोन आया, अहमदाबाद का लड़का है और बोल रहा है कि मुझे कच्छ बुला रहे हैं मैच खेलने के लिए, कि तू यार हमारी टीम में से खेल, ये टूर्नामेंट खेल के, और शायद हम आपको इतने रुपए भी देंगे अगर आप आके हमारे मैच। So, legitimately people have started making money। मतलब ग्रासरूट्स क्रिकेट का भी एक इकोसिस्टम खड़ा हो गया है, प्लेयर्स के लिए, अंपायर्स के लिए, स्कोरर्स के लिए, कमेंटेटर के लिए तो था ही, और शायद उनको भी फायदा हुआ है क्रिक हीरोज से। ज्यादा विजिबिलिटी उनको मिली है, शायद ज्यादा बिजनेस मिला है। बट प्लेयर्स के लिए जो बहुत अच्छा खेलते हैं क्रिकेट, उनके लिए भी इस तरह से इनडायरेक्ट फायदा हुआ है, जो शायद हमने उतना डिटेल में नहीं सोचा था। नहीं, बिल्कुल, मतलब इट्स गॉन एवरीवेयर। मतलब इसका एक और फायदा है कि हम यहाँ, अगर आपने अपनी टीम को किसी कॉर्पोरेट टूर्नामेंट में ज्वाइन करा एंड यू वांटेड टू बी पॉपुलर टूर्नामेंट, यू कैन एक्चुअली से ये मेरे टीम का हो चुका है और ऑब्जर्वेशन का हो चुका है कि लगता है कि यार ये तो एकेडमी का प्लेयर है, ही डजंट लुक लाइक आवर लेवल, राइट? तो मैच रोक के कुछ लोग पूछते हैं आधार दिखाओ, बहुत लोग कहते हैं वो सब रहने दो,
इसका क्रिक हीरोज प्रोफाइल खोलो, और क्रिक हीरोज प्रोफाइल खोल के आपको 1 मिनट के अंदर आप उस बंदे की हिस्ट्री देख सकते हो कि आज, परसों, इस हफ्ते, बेशक उसने किसी कॉर्पोरेट टीम के लिए खेला हो, लेकिन हफ्ते, 2 हफ्ते, 2 महीने जाओ, ही इज प्लेइंग फॉर सच एंड सच अकेडमी, राइट? दैट मीन्स अकेडमी। तो दिस इज, अब उस बेचारे बच्चे के लिए तो ये प्रॉब्लम है, बिकॉज ही इज अ पेड प्लेयर, राइट? बट यू कैन एक्चुअली डू सच प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? और आपने वो बात कहता ना कि यू वांट टू चूज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, द मैन ऑफ द मैच। खुद के दो टीम के बारे में बात करूं, इतनी बार भाई, it's all friendly rivalry, but some guys scored 80, 90 and some bowlers taken 3 ना, उसको पता है भाई मैंने अगर एक और लिया ना तो इस बार मैन ऑफ द मैच मेरा हो गया। So it's what I'm saying is it gives you the data, it fuels your ego, it fuels your desire to do more, to become the best, but also says कि ना एक healthy rivalry होता है, और मैं तो बिल्कुल इसके फेवर में हूँ। बाकी हमारे व्यूअर्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैंने फोटो स्क्रीनशॉट लगाया है, this is the basic overlay of what Crick Heroes does. Abhishek, please talk about, as the journey has come on, you've expanded. I know you've had awards. Jatin Sapru was there. How is that part of this whole growth been for you? तो जब हमने क्रिक हीरोज चालू किया, एक डेफिनेटली एक हमारा ऑब्जेक्टिव था कि, और नाम भी क्रिक हीरोज इसीलिए रखा है कि हमारा ये बहुत स्ट्रांगली मानना था कि जो क्रिकेटर हमारे जैसे क्रिकेटर होते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं पैशन के लिए, राइट? हमको पता है कि शायद हम इंडियन टीम से कभी नहीं खेलेंगे, या शायद हमारी स्टेट टीम से भी कभी नहीं खेलेंगे, राइट? बट हम वो गेम को एंजॉय करने के लिए खेलते हैं, तो वही सच्चे हीरोज हैं, और दैट इज वाई द नेम क्रिक हीरोज, राइट? सो दैट हम ग्रासरूट्स क्रिकेटर्स को हीरोज बना सके। सो उसका मतलब ये हुआ कि यार हम ये टैलेंट को कैसे रिकॉग्नाइज करें, वो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था जब हमने प्लेटफॉर्म चालू किया। तो उसमें हमने बहुत सारे अलग-अलग स्टार्टिंग से हमने इम्प्रूवमेंट करते गए। जैसे हमने हर एक मैच के बाद अवार्ड्स देना चालू किया। हर एक मैच के बाद ऑटोमेटिकली बैजेस अनलॉक होने चालू हुए। फिर हमने तरह-तरह के लीडर बोर्ड बनाए कि भई आप अपने स्टेट में कौन से रैंक पे आते हो, या अपनी सिटी में कौन से रैंक पे आते हो, कौन सी कैटेगरी में। वो सब आपको, सो ये सब एक अलग-अलग तरीके हैं अपनी अलग-अलग टैलेंटेड क्रिकेटर्स को पहचानने के लिए या उनको रिकॉग्निशन देने के लिए। तो हमें ये रिकॉग्निशन को एक लेवल और ऊपर ले जाना था। तो हमने करीबन लाइक 3 साल पहले हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आए कि यार हम नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे कैसे हम टैलेंटेड क्रिकेटर्स को और अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इसी सोच से क्रिक हीरोज अवार्ड्स का लाइक इंसेप्शन हुआ, और हमने सोचा कि यार अभी हम नेशनल लेवल पे क्रिक हीरोज अवार्ड्स कर ही रहे हैं, तो कुछ कुछ इस तरह के होस्ट लाते हैं, या जिससे मुझे अगर अवार्ड मिलता है तो मुझे एक अलग ही फीलिंग आए कि भाई ये लेवल का रिकॉग्निशन मेरा शायद पहली बार हुआ है। सो इसीलिए फिर हमने जतिन सप्रू को रोप इन किया, एंड ही वाज आल्सो वेरी काइंड, एंड अपैरेंटली उनको भी क्रिक हीरोज के बारे में पता था क्योंकि उन्होंने भी थोड़े बहुत मैचेस खेले हुए थे। तो ही वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस, एंड ही वाज वेरी काइंड टू लाइक गिव हिज टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू होस्ट द शो। अभी तक उन्होंने दो बार होस्ट किया है शो, दो बार ही हमने क्रिक हीरोज अवार्ड किए। और उसमें तो हमारा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वो था कि हम पूरे साल का डेटा हम निकाले, और उसमें से इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट किस तरह से करें कि किसी को बुरा ना लगे कि यार मेरा नाम नहीं आया और इसका नाम आ गया, राइट? फिर हम किस तरह से हम चेक करें कि यार ये मैचेस सच्चे मैचेस है या फेक मैचेस नहीं है। फिर हम किस तरह से चेक करें कि यार ये सही ग्राउंड पे खेले गए हैं कि नहीं खेले गए हैं, राइट? लेदर बॉल पे है या टेनिस बॉल पे है। सो बहुत सारी चैलेंजेस हमारी टीम ने फेस की, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ द टीम जिन्होंने इनके पीछे काम किया। हमें करीबन पहले अवार्ड्स करने में करीबन 2 महीने लगे ये सब डेटा प्रॉपर करने में, राइट? लेकिन फिर भी इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। फिर भी हमारी टीम ने बहुत अच्छी तरह से उसको किया, और वी कुड रिकॉग्नाइज सो मेनी प्लेयर्स ऑन दिस नेशनल स्टेट में। और दूसरा मुझे हम सबको बहुत प्राउड फील हुआ जब हमारे जो अवार्ड विनर्स थे 2022 अवार्ड्स के, उसमें से काफी लड़कियां WPL में ऑक्शन में सिलेक्ट हुई, वुमेन्स प्रीमियर लीग। क्या बात है, वाओ! So it was a very very proud moment for all of us. Yeah, hats off to everyone involved there. बिल्कुल. What's the next big thing as next level, because you're so successful, changes तो आने पड़ेंगे, you have to rise above the rest. क्या है, what can we expect from Crick Heroes? So अभी हम 3 नए इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं। एक इनिशिएटिव हमने रिसेंटली लॉन्च किया, शायद अगर आपने ऐप में देखा हो तो द ड्रेसिंग रूम करके हमने एक हमारा नया ब्रांड लॉन्च किया। सो ड्रेसिंग रूम का कंसेप्ट ऐसा है कि भाई क्रिकेटर की जर्नी में हम एक तरह से जुड़े हुए हैं,
और किस किस तरह से हम जुड़ सकते हैं। शायद आपको ये वेबसाइट में नहीं मिलेगा, अभी तक हमने वेबसाइट पे नहीं है, वो ऐप के अंदर है, बट बेसिकली इट्स अ वे ऑफ स्टोरिंग योर टेलिंग योर स्टोरीज इन अ फिजिकल वे। तो हमने अभी अपैरल्स उसमें बेचना चालू किया है। आप फुल स्लीव और हाफ स्लीव टी शर्ट ले सकते हैं अलॉन्ग विद पर्सनलाइजेशन, और ये पर्सनलाइजेशन बहुत यूनिक होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कि मान लो कि आपने फॉर एग्जांपल 5000 रन लगाए या 500 विकेट लिए हुए हैं, और आपको वो बैज आपकी टी शर्ट पे चाहिए अलॉन्ग विथ योर नेम एंड नंबर, राइट, विच टेल्स नॉट ओनली, मतलब अगर आपकी ऐप पे तो स्टोरी वो बता ही रहा है कि आपने ये बैज अनलॉक किया है और किस तरह से आप प्लेयर है, बट अगर आप अपने टी शर्ट पे भी उसको फ्लॉन्ट कर सकते हो, राइट। Nice. कल उठ के उसमें हम इक्विपमेंट जोड़ेंगे, हम क्रिकेटर की लाइफ में जितने जितने भी चीजें जरूरी है वो सारी चीजें हम ड्रेसिंग रूम में ऐड करेंगे। सो वो एक इनिशिएटिव हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। दूसरा इनिशिएटिव हमारा चल रहा है CH कैमरा करके। तो हम लोग एक कैमरा बना रहे हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक बहुत बड़ा गैप है अभी मार्केट में, कि आप लाइव स्ट्रीम अगर आप मैचेस करते हो तो आप या तो मोबाइल फोन से करते हो या तो प्रोफेशनल कैमरा सेटअप से करते हो, राइट। ठीक ठीक। हाँ, सो मोबाइल फोन से अगर आप करोगे तो डिसेंट क्वालिटी आता है, बट एक ही एंगल आएगा, और शायद अगर लाइटिंग बराबर नहीं है और कैमरा बराबर नहीं है तो उतना अच्छा क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा, राइट। और अगर प्रोफेशनल सेटअप में जाते हो तो वो बहुत महंगा होता है, हर एक मैच के लिए आप शायद वो अफोर्ड ना कर पाओ। सो समवेयर इन बिटवीन वी वांट टू क्रिएट अ सॉल्यूशन कि जो ये दोनों के बीच में कहीं पे हो, अफोर्डेबल भी हो और आपको प्रोफेशनल जैसा लाइव स्ट्रीमिंग क्वालिटी भी दे। और ये कैमरा हम ग्राउंड ओनर्स के लिए मेनली बना रहे हैं। सो ग्राउंड ओनर्स उनको एक जगह पे लगा दें, एक एंगल पे, और उसके बाद लगाने के बाद भूल जाए। अभी आप कोई भी वो ग्राउंड में मैचेस खेलने आता है तो ग्राउंड ओनर सिर्फ उनको बोलेगा कि भाई आपको लाइव स्ट्रीम करना है, तो फॉर एग्जाम्पल ये लेट्स से 1000 रुपए ज्यादा लगेंगे और आपका मैच पूरा लाइव स्ट्रीम हो जाएगा। और लाइव स्ट्रीम होने के बाद ऑटोमेटिक हाइलाइट्स भी जनरेट होते हैं अभी क्रिक हीरोज में। सो ये दूसरा इनिशिएटिव है। और तीसरा इनिशिएटिव हमारा है कि हम CH कैमरा, द ड्रेसिंग रूम और बुक माई ग्राउंड। सो अभी ग्राउंड बुकिंग का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा आई वुड से ब्रोकन है। क्यों, हम क्रिक हीरो से या आपके नेटवर्क से आपको ग्राउंड ओनर का नंबर मिलता है और आप व्हाट्सएप पर उनको मैसेज करते हो, राइट। मुझे लगता है कि वो जो सारे ट्रांजैक्शन है वो आप क्रिक हीरोज के जरिए कर सकते हो, राइट। क्रिक हीरोज पर ही आप ग्राउंड को ढूंढो, ग्राउंड के स्लॉट कितने अवेलेबल है, जिस तरह से आप एक मूवी बुक करते हो, लेट्स से बुक माई शो पे मूवी आप ग्राउंड कर सकते हो। सो ये एक इनिशिएटिव तीसरा है हमारा, बुक माई ग्राउंड करके। सो ये 3 चीजों पे हम ये साल काम करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Well, congrats to everyone, and just hearing you add that last point about the ground booking वाला, मुझ जैसे बहुत प्लेयर्स होंगे जो ये सुन के बहुत खुश होंगे, क्योंकि हम उस मुश्किल से गुजर चुके हैं। अभी भी कभी होता है किसी ने बैकआउट किया, फोन ऑफ कर दिया, आप वहां पहुंच गए, 3 टीमें हैं, we've been there, we felt the pain, so that's a very valuable addition. Thank you so much for taking our time. Like I said, I mean, it's been fantastic personally to speak to you, but also as a very amateur club player in corporate level. आपका ऐप यूज करके, ग्रो करके, डिबेट सेटल करके, कंपटीशन लेवल बढ़ा के, मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आया है। एंड आई एम श्योर देयर इज lakhs of people like me who are very thankful to you and your team. So keep going, keep soaring, and thank you for your time, Abhishek. Thank you so much, Jamie, for having me. बहुत मजा आया बात करके, और शायद लाइक दिल्ली में मिलेंगे, या आप अगर अहमदाबाद वर्ल्ड कप देखने अगर आप वर्ल्ड कप देखने अगर आप मैं आ रहा हूँ for the mother of all World Cup matches, but उससे पहले happen है, उसके बाद भी एक दोनों फील्ड पे मिलना चाहिए, and use Crick Heroes as well. So thank you.